हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। साथियों, कई दिनों के बारिश और लाइट के प्रभाव के कारण आपको वीडियो नहीं दी पाई गई है, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 15 नंबर की ये क्लास है और इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करके पहले क्वेश्चन से कि प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में देखेंगे तो कुल टोटल जो आपकी संहिताएं हैं, धाराएं हैं, वो आपकी 484 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 484। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है। यहाँ पे आप अपना एकदम दिमाग खोल के और शांतिपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है। ठीक है, तो भारतीय प्रशासन पर जो है इन सभी का मतलब संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और नियोजन, इन सभी का प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, कि भारतीय प्रशासन पर आपका संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और नियोजन, इन सभी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टीम स्पोर्ट में भाग लेने का पुलिस वालों को क्या लाभ होता है। देखिए, पुलिस से संबंधित ये क्वेश्चन है और टीम स्पोर्ट में भाग लेने का पुलिस वालों को क्या लाभ होता है। तो इसमें आपको क्या बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका अनुशासन की प्रस्तुति। ठीक है, देखिए टीम स्पोर्ट में भाग लेने पे पुलिस वालों को लाभ क्या होता है, तो अनुशासन की प्रस्तुति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में दूसरे की सदैव करनी चाहिए। तो जब आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं तो आपको दूसरे की सदैव क्या करनी चाहिए, तो कोई भी यहाँ पे बता सकता है कि भलाई ही करना चाहिए, है कि नहीं। भलाई बुराई कुछ भी नहीं, ये नहीं होगा भलाई बुराई दोनों है, बुराई ऐसा कुछ नहीं है। सब जो इंस्पेक्टर होते हैं या सिपाही होते हैं, सबको एक दूसरे के प्रति, जो नागरिक हैं उनके प्रति आपको भलाई ही करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, यदि अपराध जमानती हो तो दंड प्रक्रिया किन धाराओं के अंतर्गत जमानत पर छोड़ा जा सकता है। यदि अपराध जमानती हो तो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि अपराध जमानती हो तो दंड प्रक्रिया किन धाराओं के अंतर्गत जमानत पर छोड़ा जा सकता है। तो ये धाराएं हो जाएंगी आपकी 50, 55 और 75। इन धाराओं के अंतर्गत आपके जमानत पर छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेंगे। नेक्स्ट है, FIR से क्या तात्पर्य है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है ना, तो वही होगा आपका प्रथम सूचना रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, जो कि हिंदी में करेंगे इसको तो प्रथम सूचना रिपोर्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि विधि के अस्तित्वान होने के वास्तविक सिद्धांत हैं। तो विधि के अस्तित्वान होने के वास्तविक सिद्धांत यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि विधि के अस्तित्वान होने की वास्तविक सिद्धांत क्या है। तो ये आपकी समाज की सुरक्षा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा कि विधि के अस्तित्वान होने के वास्तविक जो सिद्धांत हैं वो समाज की सुरक्षा होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए पार्ट 1 लेके मैं आया हूँ। इसके बाद आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। हिंदी ग्रामर का भी प्रैक्टिस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे करा दिया गया, और जो बाकी होंगे उनका भी करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यातायात का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यातायात का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के साथ पुलिस का जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए साथियों, तो आपका कठोर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई यातायात का नियम तोड़ेंगे और खुदा न खास्ता आपको या आपके वजह से किसी को दिक्कत हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए पुलिस क्या करती है कि जो यातायात का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति होती हैं उनके साथ कठोरतापूर्वक पेश आती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए इसमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है वो क्या हो जाएगी, तो अधिकारों के प्रति जवाबदेहता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अधिकारों के प्रति जवाबदेहता, कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी अधिकारों के प्रति जवाबदेहता। नेक्स्ट कह रहा है कि पुलिस व्यवसाय में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो भैया पुलिस व्यवसाय में जब आप आ रहे हैं तो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए, तो सभी लोग जानते हैं कि देश प्रेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आपके अंदर देश प्रेम नहीं होगा तो ये सब ऐसी नौकरी है कि भाई इसमें देश प्रेम तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। कई सारे ऐसे पुलिस वाले महान हुए जो जान की कुर्बानी दिए हैं, जैसे
अजमल कसाब को पकड़ते समय जो महाराष्ट्र के थे एक कांस्टेबल, जिनका नाम अभी प्रेजेंट याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए कई गोली खाने के बाद भी उन्होंने उसे अजमल कसाब को पकड़े रखा ताकि वो भाग ना पाए, ठीक, और पकड़ा गया था। तो वो भी देखिए एक कांस्टेबल होते हुए और कितने सारे लोगों की जान बचाए और कितने खूंखार आतंकवादी को पकड़ा था। तो इसलिए ये होता है देश प्रेम। तो पुलिस व्यवसाय में आने के लिए सबसे पहले आपके अंदर आपका देश प्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के संप्रभु कौन हैं? तो भारत के संप्रभु की बात यहाँ पे करेंगे तो हम भारत के लोग, हमारी संविधान में संबोधन किया जाता है ना कि हम भारत के लोग, संप्रभुता प्रभु संपन्नता ऐसे करके देता है। तो भारत के संप्रभु कौन है? तो हम भारत के लोग, ऑप्शन नंबर डी करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कि पुलिस के लिए किस प्रकार का अनुशासन श्रेष्ठ होता है? तो पुलिस के लिए जो अनुशासन श्रेष्ठ होता है इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो सृजनात्मक जो होगा ये पुलिस के लिए एक प्रकार का अनुशासन होता है जो श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता लागू होगी, कहाँ पे लागू होगी भाई? तो भारतीय परिसीमा के भीतर के अपराधों पे, भारतीय जल सीमा के भीतर के अपराधों पे, और भारत के या भारत में पंजीकृत किसी जलपोत कर दिए गए अपराधों पर, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे डी हो जाएगा कि इन सभी पे आपकी जो भारतीय दंड संहिता है ये लागू होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे कि भारतीय दंड संहिता का विस्तार नहीं होगा। तो भैया भारतीय दंड संहिता का विस्तार कहाँ नहीं होगा आपको बताना है। तो भारतीय दंड संहिता की बात करेंगे तो इसका विस्तार आपके नागालैंड के जनजातीय क्षेत्रों पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को अपनी महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर साथी के साथ किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए? चलिए तो इसमें भाई क्या हो जाएगा? तो सामान्य रूप से। क्यों? क्योंकि सभी लोग ड्यूटी का एक ही रूल है, एक ही समान है सभी लोग, तो सबको एक सामान्य रूप से देखना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ठीक। तो यहाँ पे सामान्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सिपाही की सेवा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो एक सिपाही के सेवा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए साथियों? तो आपको बताना ये होना चाहिए सर्वहित कामना, ठीक है, सर्वहित कामना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि आपके अनुसार एक नागरिक क्या है? इसका क्या हो जाएगा आपका? तो पुलिस सहयोग की उम्मीद रखे, यानी आपके अनुसार एक नागरिक क्या है? अगर जो पुलिस से सहयोग ले रहा है तो उससे उम्मीद रखना चाहिए, ना कि उससे डरे बचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी कितने समय के लिए ड्यूटी पर माना जाता है? तो पुलिस अधिकारी की बात करें तो 24 घंटे के लिए ड्यूटी पे माने जाते हैं। बाकी वैसे आप ड्यूटी भी होती है, लेकिन ये 24 घंटे अपने काम के प्रति वफादारी करनी है इसमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है? तो साथियों जीवन में सबसे ज़रूरी क्या हो जाएगा आपका? तो मानसिक दृढ़ता। जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है? मानसिक दृढ़ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात करेंगे तो ये जोड़ा गया है आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है, एक नागरिक से पुलिस तथा इंस्पेक्टर की अपेक्षा होती है। तो एक नागरिक जो है ये पुलिस तथा इंस्पेक्टर की अपेक्षा होती है, तो क्या रहा है इसका क्या हो जाएगा साथियों? तो ये सहयोग दें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे कि नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो नियमों का पालन कराना ये आपका कार्य है कार्यपालिका का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही उत्तर, कि नियमों का पालन कराना कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है, सिपाही के प्रशिक्षण में कौन से तथ्य प्रमुख होने चाहिए? तो सिपाही के प्रशिक्षण में जो आपका ये है पुलिस कर्तव्य निर्वहन का, आचरण एवं व्यवहार का और जनसेवा का, यानी उपयुक्त सभी सिपाही के प्रशिक्षण में पुलिस कर्तव्य का निर्वहन, आचरण एवं व्यवहार का और जनसेवा का, इन सभी का जो संबंध है ये रहना चाहिए आपके सिपाही के प्रशिक्षण के दौरान। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो क्या करेंगे? अगर जब आप पुलिस में हैं और आपका कोई सहयोगी रिश्वत ले रहा है तो क्या करेंगे? तो भाई सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देंगे, है कि नहीं? उसको बचानेंगे, गोली थोड़े मारेंगे या कुछ नहीं करेंगे, या ये प्रयत्न से कोई नहीं। हम क्या करेंगे भाई, सबूत के साथ देख रहे हैं तो उसको उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देंगे कि भाई हमारे जो साथी हैं ये रिश्वत ले रहे हैं, ऐसा कागज़ में लिखा गया है ना, ठीक है।
अगला है, वारंट के बिना कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो वारंट के बिना पुलिस अधिकारी जो भी है वो किसी को भी गिरफ्तार करके 24 घंटा जेल के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेंगे। नेक्स्ट है, अपने व्यवसाय के प्रति रुचि रखना की स्थिति के अंतर्गत आता है। अपने व्यवसाय के प्रति रुचि रखना किस स्थिति के अंतर्गत आता है? तो ये आपके आता है मानसिक स्थिति के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अच्छे पुलिस वाले किस प्रकार पहचाने जाते हैं? तो भाई अच्छे जो पुलिस वाले होते हैं ये उनके व्यवहार के द्वारा पहचान पाएंगे। कोई भी व्यक्ति है, जब आप उनको पहचान करेंगे तो आप उनके व्यवहार के द्वारा ही पहचान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, रिमांड कितने प्रकार का होता है? तो जो रिमांड लिया जाता है ना, नहीं कहते कि रिमांड पे ले रहे हैं, ये 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को किस भाषा में दर्ज किया जाता है? तो भैया जब FIR लिखवाते हैं तो जो भी व्यक्ति, ये गुजरात हो गया है, जो भी व्यक्ति आता है और अपने भाषा शैली में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट कराने वाला है उसी भाषा में, जैसे मान लिया आप तमिल हैं, तमिल बोलते हैं तो तमिल में ही आपकी भाषा लिखी जाएगी, लेकिन भोजपुरी को नहीं दी गई है तो भोजपुरी में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जो भाषा शैली है एक प्रकार की, जैसे हम लोग के यहाँ हिंदी चलती है तो हिंदी में लिखा जाएगा, जहाँ उर्दू चलती है उर्दू में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य आपके भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सामान्य अभिरुचि से क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए फॉलो करें जीरो जी के क्लासेस को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।